स्टार्ट गाइस। आज कुछ सिंप्लीफिकेशन के बेसिक क्वेश्चंस लेके आया, लेकिन इनको मैं सॉल्व नहीं करूँगा। मैं आपको ये बताऊँगा कि इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते कैसे, हमारी बेसिक अप्रोच क्या होनी चाहिए। कुछ पॉइंट्स आपको हमेशा याद रखने सिंप्लीफिकेशन के लिए, जैसे कि मान लो जैसे मैंने ये लिखा कि जैसे ये लिख दिया मैंने कि 1/√9 माइनस √8। जब कभी भी रूट नीचे दिखे ना आपको, कभी भी ये दिखे या फिर आपको इस तरह से दिख जाए, जब कभी भी इस तरह से दिखे कोई भी, जैसे मान लो आपको ये लिखा हो जैसे 57 दिख गया 50 से, या फिर ये मान लो कि जैसे ये लिखा हुआ, सपोज करो 1/3 माइनस 2√2 अंडर रूट में। जब कभी भी नीचे रूट दिखे ना, इसको रैशनलाइज कर दो। हमेशा फिक्स पैटर्न है, रैशनलाइज कर दो। रैशनलाइज करते कैसे, नीचे जो भी वैल्यू लिखी हो, जो भी वैल्यू नीचे लिखी हो उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देना। कॉन्जुगेट क्या होता है, जैसे नीचे लिखा हुआ है √9 माइनस √8, तो इसका जो कॉन्जुगेट होगा ना, कॉन्जुगेट होगा वो क्या होगा, √9 प्लस √8, ये इसका कॉन्जुगेट होगा। जैसे कि ये वाली वैल्यू लिखी हुई है, इसको रैशनलाइज करना है तो कैसे करोगे, 1/√3 माइनस 2√2 लिखा हुआ है, मैंने क्या किया, √3 प्लस 2√2 मल्टीप्लाई और 3 प्लस 2√2 से मल्टीप्लाई कर दिया। भाई किया क्यों, वो इसलिए किया, ये एक माइनस है एक ये प्लस है। आपने a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला पढ़ा होगा, ये हमारा इसमें कन्वर्ट हो जाता है a² माइनस b² में, ठीक है। अब जैसे अगर इसको मैं लिखूं तो ये हो जाएगा मेरा √3 प्लस 2√2 डिवाइडेड बाई रूट तो कॉम अंडर रूट में आ जाएगा मेरा 3 3 9 माइनस ये हो गया ना a², तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, माइनस 2√2 का होल स्क्वायर, 2 दूनी 4 दूनी 8, ये आ गया। तो इसको मैंने क्या लिख दिया, √3 प्लस 2√2 बाई 1। सिमिलरली अच्छा, इससे करने से होगा क्या, ये होगा कि नीचे डिनोमिनेटर में जो रूट होगा ना, वो रूट हमारा गायब हो जाएगा। और कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करने का फ़ायदा ही ये होता है कि आपकी जो वैल्यू है वो सिंप्लीफाई हो जाती है। जैसे कि मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूँ, क्वेश्चन है ये वाला 6 नंबर क्वेश्चन, देखना एक बार आप। 1/√9 माइनस √8, मैं इसको सिर्फ इतना ही सॉल्व करता हूँ यहाँ तक, √7 तक सॉल्व करूँगा तो क्या होगा, 1/√9 माइनस √8 लिखा हुआ है, माइनस 1/√8 माइनस √7 लिखा हुआ है। मैंने इसे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया, √9 प्लस √8 डिवाइडेड बाई √9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, माइनस √8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 8, माइनस का साइन एज इट इज़, √8 प्लस √7 डिवाइडेड बाई √8 का स्क्वायर 8 माइनस 7। अब यहाँ तो क्या डिफरेंस 1 आ रहा है, ज़रूरी नहीं है कि हर बार डिफरेंस 1 ही आए, ठीक है, लेकिन क्या होगा, डिनोमिनेटर में कोई नंबर होगा, रूट के अलावा कोई नंबर होगा, तो वो सॉल्व करने में ज़्यादा ईजी रहता है। तो ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया। अब इनको डायरेक्टली सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये √9 प्लस √8, ये माइनस का √8 माइनस का √7, ये कट गया, तो इसका आंसर कितना आ गया, √9 माइनस √7। अब आगे मान लो मैं ये कर देता हूँ 1/√7 माइनस √6 कर दिया। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, मैंने इसको सॉल्व किया तो ये √7
प्लस रूट 6 हो गया, ये रूट 7 से ये कट गया, तो अब आंसर कितना आ गया, रूट 9 प्लस रूट 6 आ गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन जब कभी भी अल्टरनेट प्लस माइनस हो और नीचे का डिफरेंस 1 हो, हमेशा याद रखना फर्स्ट वैल्यू लास्ट वाला साइन, यहाँ पर प्लस था, यहाँ पर भी प्लस, और ये लास्ट वाली वैल्यू, ये वैल्यू उठा के चिपका दो यहाँ पर, रूट 6, ये आपका आंसर है। जैसे कि ये वाला जो क्वेश्चन है आपका, कहाँ गया, ये वाला क्वेश्चन जो है ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन, इसमें रैशनलाइज करके पूरा करोगे तो पूरा आंसर आ जाएगा, लेकिन जल्दी करना है। फर्स्ट वैल्यू रूट 9, सबका डिफरेंस 1 है, डिनोमिनेटर 1, लास्ट वाला साइन, लास्ट वाली वैल्यू रूट 4, ये आपका आंसर है। रूट 9 कितना होता है, 3, रूट 2 कितना होता है, 2 अपॉन 1, ये 5 आंसर आ गया। अब इसके बाद में जो ध्यान रखने वाली बात है वो क्या है, वो ये होती है कि आप फार्मूला इसको कितना जल्दी अप्लाई कर पाते हो। जब कभी भी आपको स्क्वायर दिखे, कभी भी स्क्वायर दिखे, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, इसको ब्रेक करो, डरना नहीं है इससे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab में ब्रेक करो इसको। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये लिखता हूँ 4 + 3 √2 का होल स्क्वायर, तो सॉल्व करो इसको, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 √2 का स्क्वायर कितना को, 3 का स्क्वायर 9 दूनी 18 प्लस 4 तियाँ 12 दूनी 24 √2। अब इससे हुआ क्या कि ये जो वैल्यू थी ना, हमने स्क्वायर से छुटकारा पा लिया और ये वैल्यू हमें मिल गई, 8 6 14 1 34 प्लस 24 √2। आगे देखेंगे क्या सॉल्व करना है क्या नहीं करना है, बट एटलीस्ट कुछ तो छुटकारा मिला। जब कभी भी ये स्क्वायर दिखे ना, इसको सॉल्व करो, हमेशा स्क्वायर को सॉल्व करो। जब कभी भी नीचे रूट दिखे, अंडर रूट में डिनोमिनेटर में रूट दिखे, उसको सॉल्व करो, हमेशा हर हाल में सॉल्व करना आपको, ठीक है। एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ दैट हमेशा डिफरेंस 1 हो कोई ज़रूरी नहीं है, तो एक बार आप मल्टीप्लाई डिवाइड करके देख लो कि आपका आंसर क्या आ रहा है। जैसे कि अगर मान लो मैं ये बोलता हूँ आपको कि 1/√7 माइनस √5, तो इसको रैशनलाइज करूँगा तो क्या आ जाएगा, √7 प्लस √5 डिवाइडेड बाई √7 का स्क्वायर 7, √5 का स्क्वायर 5, √7 प्लस √5/2, इसको रैशनलाइज किया तो ये आ गया। अच्छा, अब दूसरी बात क्या होती है, दूसरी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट ध्यान रखने वाली होती है कि जब कभी भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन दिख जाए, जैसे कि 0.6 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 0.36 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 0.216 डिवाइडेड बाय 0.36, हमेशा याद रखना, मैंने ये बात पहले भी बताई थी कि इस टाइप के क्वेश्चंस को आपने बेसिक, इसके जो बेसिक फॉर्म उसमें ब्रेक करना है। 6 को क्या लिखोगे, 6/10 इसकी पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 36 है, 36/100 इसका स्क्वायर। एक एक स्टेप इसलिए लिख रहा हूँ ताकि समझ में आ जाए। 216/1000, इनसे डरना नहीं है बिल्कुल भी, डिवाइडेड बाई 36/100। जब कभी, अच्छा दूसरी चीज़ क्या देखनी है, जब कभी भी डिवाइड मिले ना, डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना है। कैसे करते हैं एक बात बताओ, अगर मैं ये लिखता हूँ 10 डिवाइडेड बाई 2, तब आप इसको क्या लिखोगे, 10/2 दैट इज़ 5। अगर मैं ये लिखता हूँ 6 डिवाइड बाई 3, तो आप इसको क्या लिखोगे, 6/3 दैट इज़ 2। कहने का मतलब ये है कि जब आपने डिवाइड हुआ
तो जो जिस चीज़ से आप डिवाइड कर रहे हो, आप 3 से डिवाइड कर रहे हो, यहाँ पर 2 से डिवाइड कर रहे हो, तो जिस वैल्यू से आप डिवाइड कर रहे हो उसको आपने नीचे लिख दिया। यही तो कर रहे हो आप। अगर मैं आपको ये बोलता हूँ, दैट मीन्स कि 10/2 जो है, इसको आपने यही तो लिख रखा है 10 मल्टीप्लाई बाई 1/2। यही तो लिखा आपने भाई। जो नीचे था 2/1 था ना, ये जो ऊपर था उसको आप नीचे ले गए, और जो नीचे था उसको आप ऊपर ले गए। जो ऊपर था उसको नीचे ले गए, जो नीचे था उसको आप ऊपर ले गए। तो यही काम हमें दोबारा करना है। दोबारा इन द सेंस कि अगर ये वाली सॉरी, चलो इसको दोबारा बाद में लिख देंगे। अगर आपके पास ये वैल्यू लिखी हुई आए 4/7 डिवाइडेड बाई 6/9, तो करना क्या है, 4/7 एज इट इज़, ऊपर वाली वैल्यू को नीचे, मल्टीप्लाई का साइन लगाए, ऊपर वाली वैल्यू को नीचे, नीचे वाली को ऊपर। ये तो करना है। और करना क्या है, अगर मैं ये बोलूँ आपको 7/3 डिवाइडेड बाई 41/29, तो क्या करोगे, 7/3 एज इट इज़, डिवाइड का मल्टीप्लाई, ऊपर वाली को नीचे, नीचे वाली को ऊपर, तो ऊपर वाली को नीचे किया, नीचे वाली को ऊपर किया। एक एग्जांपल और देता हूँ। सॉरी, अगर मैं ये लिखता हूँ कि 4 डिवाइडेड बाई 0.36, मैंने पॉइंट में लिख दिया, तो 4 एज इट इज़ डिवाइडेड बाई 36/100 करोगे इसको आप। भाई 0.36 से पॉइंट हटाऊँगा तो 0 लगाऊंगा नीचे में, वो मैंने यहाँ कर दिया। अब आगे क्या हुआ, 4 डिवाइड को मैंने मल्टीप्लाई में बोल दिया, ऊपर वाली चीज़ को नीचे और नीचे वाली को ऊपर कर दिया, बस। मल्टीप्लाई का मतलब ये होता है, डिवाइड और मल्टीप्लाई एक दूसरे से उल्टे होते हैं। जैसे प्लस और माइनस होते हैं एक दूसरे के उल्टे। प्लस का मतलब जोड़ना होता है, तो माइनस का मतलब उसमें से वही वैल्यू कम करना होता है। तो डिवाइड का मतलब तोड़ना, मल्टीप्लाई का मतलब जोड़ना। तो अगर मैं 4 डिवाइडेड बाई 36/100 लिखता हूँ, तो डिवाइड 4 को एज इट इज़, 4 को एज इट इज़, डिवाइड को मैंने मल्टीप्लाई किया, डिवाइड को मैंने मल्टीप्लाई किया, ऊपर वाली वैल्यू को नीचे, नीचे वाली वैल्यू को ऊपर। यही करना हमेशा। जब कभी भी, हमेशा ध्यान रखना, जब कभी भी डिवाइड दिखे, डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करो। ऑलवेज कन्वर्ट डिवाइड इनटू मल्टीप्लाई, ऑलवेज कन्वर्ट डिवाइड इनटू मल्टीप्लाई। इनिशियली टाइम लगेगा थोड़ा सा क्वेश्चन होने में, लेकिन बाय योर प्रैक्टिस यू विल able to complete your questions in within 15 to 20 seconds. I will not say in 5 seconds or 10 सेकेंड, क्योंकि गलत करने से बजाय बेटर है कि आप कम करो पर सही करो। नेक्स्ट थिंग, जैसे कि मान लो कि ये क्वेश्चन जो था, इसको आपने सॉल्व करना है। हमेशा याद रखना, जो चीज़ दे रखी है, मतलब जैसे पावर की चीज़ चल रही है, तो पावर में क्या होता है कि पावर का आपको एक फॉर्मूला पता है, ए की पावर m इंटू ए की पावर n। क्या होगा, ए की पावर m प्लस n। मतलब अगर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, ठीक है। दूसरी बात, ए की पावर m मल्टीप्लाई बी की पावर n, ये क्या होगा, सॉरी m, क्या होगा, ए बी की पावर m होती है। ए की पावर m मल्टीप्लाई बाई, ये क्या होगा, ए की पावर। ये तीनों बात आपको हमेशा याद रखनी, हमेशा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है सिंप्लीफिकेशन की, ये हमेशा याद रखना। अब एक बात बताओ, मैंने ए की पावर m जो है, ए की पावर m मल्टीप्लाई ए की पावर n किया, तो ए की पावर m प्लस n हो गया। जब कभी भी बेस सेम हो, बेस का मतलब, बेस का मतलब क्या हुआ, ये वाली वैल्यू, जैसे यहाँ पर 1a लिखा हुआ है ना, सॉरी, ये
1 लिखा हुआ है यहाँ पर। तो बेस सेम है तो पावर मैंने ऐड कर दी, पावर सेम है तो बेस मल्टीप्लाई हो गया। अच्छा, a की पावर m उसकी पावर n है तो पावर मल्टीप्लाई हो गई। ठीक है, अब क्या हुआ, अब ये चीज़ तो आपको हमेशा याद रखनी है, नोट कर लो इसको। अब क्या हुआ कि जब कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आए, इनको आप बेस में तोड़ लो। 6/10 इसकी पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 36 है ना। एक एक स्टेप इसलिए करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। 216/1000 डिवाइडेड बाय 36/100। अब सुनना ध्यान से, 6 की पावर 4, इस 36 को मैं 6 का स्क्वायर लिख सकता हूँ और नीचे 10 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। इस पूरे की पावर 2 आ गई, मल्टीप्लाई, इसको 6 का क्यूब लिख सकता हूँ, नीचे 10 का क्यूब लिख सकता हूँ, और इधर ये 6 की पावर 4/10 की पावर 4। बेस सेम तो पावर ऐड हो जाएगी, 4 और 2 6, सॉरी ये 2 दूनी 4 हो गया ना ये, तो 4 और 4 8, 8 और 3 11, तो 6 की पावर 11 डिवाइडेड बाई 2 दूनी 4, 4 4 8 और 3 11, 10 की पावर 11 डिवाइडेड बाई, इसको 6 का स्क्वायर लिख दूँ अपॉन 10 का स्क्वायर लिख दिया। मैंने क्या कहा था, जब भी डिवाइड दिखे उसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करो। तो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट ऐसे करेंगे, 6 की पावर 11, 10 की पावर 11, डिवाइड को मैंने किया मल्टीप्लाई, ऊपर वाले को नीचे, नीचे वाले को ऊपर। ठीक है, 6 के स्क्वायर से ये चला गया, 6 की कितना बच गया, 9 बच गया, नीचे कितना, 10 की पावर 9 बच गया। बस ये आपका आंसर हो गया, 0.6 की पावर 9, ये आपका आंसर हो गया। अब क्या, अब बात आती है क्वेश्चंस की, कि क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करते हैं। अच्छा, इसके साथ एक बात और, इसके साथ एक इम्पॉर्टेंट बात और, जब कभी भी क्वेश्चन में ये आ जाए, जैसे कि मान लो कि 2 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइडेड बाई 4 ऑफ 6, जब भी ये चीज़ आए ना, कभी भी ये चीज़ आए जहाँ पर आपको ऑफ दिख जाए, डिवाइड दिख जाए, मल्टीप्लाई दिख जाए, सबसे पहले फर्स्ट नंबर पर आप ऑफ को सॉल्व करोगे हमेशा। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो इसको कैसे लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइडेड बाई 4 ऑफ 6 24, हमेशा, ऑलवेज। मतलब ऑफ का मतलब ये होता है ये चीज़ एक साथ है, ऑफ का मतलब होता है ये चीज़ एक साथ है। आप जैसे नहीं बोलते वाइफ ऑफ, हस्बैंड ऑफ, हस्बैंड ऑफ समथिंग समथिंग, वाइफ ऑफ समथिंग समथिंग, वैसे ही ये ऑफ भी यहीं पे काम, ये दोनों हस्बैंड वाइफ है, ये दोनों हमेशा साथ रहेंगे। ठीक है, तो जब कभी भी इस तरह का क्वेश्चन दिखे जहाँ पर ऑफ दिख जाए, ऑफ को हटाओ, ब्रैकेट लगाओ, मल्टीप्लाई कर दो। अब आप सॉल्व कर लो, 2 मल्टीप्लाई बाई 3, डिवाइड को हटाओ, मल्टीप्लाई किया, ऊपर वाले को नीचे, नीचे वाले को ऊपर, 3 8 24, 4 1/4, ये आंसर। अच्छा, एक चीज़ और बताऊं, वो ये है कि जब कभी भी क्वेश्चन आपको दिखे कि भाई ये परफेक्ट रूट नहीं मिल रहा किसी नंबर का कोई, तो नियरेस्ट नंबर का जैसे आप स्क्वायर मान सकते हो। जैसे कि मान लो मैं अगर ये लिखूं 2392, अब इसको सॉल्व कैसे करें। अब मेरे को ये पता है कि 19 का जो स्क्वायर होता है वो 361 होता है, और 20 का स्क्वायर जो होता है वो 400 होता है। ये वैल्यू जो है इसके नियरेस्ट नहीं है, इसको रफली एक बार 20 को मान लो, तो 20 400 मान लिया मैंने, 400 का रूट कितना हो गया, 20 हो गया। अब इसका आगे क्वेश्चन को सॉल्व कर लो।
सेकेंड थिंग कि जैसे मान लो यह लिखा हुआ है 2.5 डिवाइडेड बाई 0.1। अब पॉइंट को हटाओ यार, एक तो पॉइंट्स डेसिमल आए ना, डेसिमल्स को हटा दिया करो, डेसिमल्स को हटाओ, डिवाइड को हटाओ, ऑफ को हटाओ। ये ना, ये काम की चीज़ें नहीं, ये बहुत परेशान करती है चीज़ें। 2.5 है, इसको मैंने लिखा 25/10 डिवाइडेड बाई पॉइंट। अब क्या करो, डिवाइड को 25/10 डिवाइड को मैंने मल्टीप्लाई किया, नीचे वाले को ऊपर, ऊपर वाले को नीचे, 10 से 10 कट गया, ये मेरा 25 आंसर आ गया। ठीक है। अब एक चीज़ और बताता हूँ आपको कि एक चीज़ और बताता हूँ। ऑफ का मैंने बता दिया आपको, डिवाइड का बता दिया, रैशनलाइज करना बता दिया, और क्या रह गया, और चलो एक चीज़ ये बताता हूँ, सुनना ध्यान से। मान लो कि इनकम ऑफ एक्स, एक ऐसी अर्थमेटिक का क्वेश्चन आ गया, वो बताता हूँ आपको। एक्स और वाई का जो इनकम का रेशियो है वो 5/6 है। एक्सपेंडिचर जो है उनका रेशियो 6/5 है। अब क्या हुआ, सेविंग निकाल, सेविंग जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है आपको, 7,000 दे रखी है। मान लो एक्स की 7,000 और वाई की 15, ये आपको सेविंग दे रखी है। अब एक चीज़ ध्यान से देखना, ये हर जगह काम होगी भाई, रेशियो इनमें डिफरेंस तो एक एक का है, लेकिन ये वैल्यू अलग अलग होगी ना। क्या होता है आपका इनकम, क्या होती है एक्सपेंडिचर, प्लस सेविंग होती है ना। अब इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, ये चीज़ आपकी मिक्सचर एलिगेशन में भी लगेगी, प्रॉफिट लॉस में भी लगेगी, परसेंटेज में भी लगेगी, मेंसुरेशन में भी लगेगी। कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट सुनना ध्यान से। कंसेप्ट ये है मैडम कि अगर आप रेशियो को इक्वल ना कर पाओ ना, जैसे रेशियो का डिफरेंस तो यहाँ पर एक है, लेकिन इस एक की जो वैल्यू है वो आपको 7,000 दे रखी है, और इस एक की जो वैल्यू है वो आपको 15,000 दे रखी है, और आप किसी भी सूरत में आप इसके रेशियो को इक्वल नहीं कर सकते। करना क्या है, बेसीधा सा कंसेप्ट है। 5 से 6 हुआ, ये 6 से 5 हुआ, ठीक है। फाइनल वैल्यूज़ को यहाँ रख दो, 7,000, 15,000। ये जो इक्वेशन सॉल्व करते हैं ना, ये वही वैल्यू है। इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो और इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, बड़े में से छोटा माइनस कर दो। 6 6 के 36, 5 5 25, कितना आ गया 11। 11 की वैल्यू कितने की, 15 छकड़ी 90, 7 5 35, 90 माइनस 35 55, 55,000। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं ये लिखूँ, अच्छा ये मैंने किया क्यों इसको, तो चलो ये 55,000 आ गया, तो एक की वैल्यू मेरे पास 5,000 आ गई। अब अगर इनकम पूछे तो 25,000, इसकी 30,000। अच्छा एक चीज़ हमेशा याद रखना, जब भी ये वैल्यू आएगी ना, ये ऊपर वाली वैल्यू आएगी, हमेशा याद रखना, हमेशा ऑलवेज रिमेंबर दैट, कि ये जो वैल्यू आएगी ना, ये एक की, ये ऊपर वाली की वैल्यू आएगी, ठीक है। ये 25 दे रखा था, 25 में से 7 गया तो कितना बच गया, 18 बच गया, ये एक्सपेंडिचर आ गया। ये 30 था, ये 15 बच गया,
अब सॉल्व करके देख लो, 3 से 6 और 5 का रेशियो आ रहा है ना, बस। ये किन किन क्वेश्चंस में लगता है? उन क्वेश्चंस में लगता है जहाँ या तो रेशियो की वैल्यू बराबर ना हो। कहाँ लगता है बताता हूँ, कहाँ लगती है ये चीज़ें। ये लगती है आपकी, अगर रेशियो की वैल्यू बराबर ना हो ना, रेशियो की वैल्यू इक्वल ना हो, वहाँ लगती ना, वहाँ नहीं लगती। और कहाँ लगती है? और ये लगती है जैसे कि वो दे दिया आपको, इनकम इज इक्वल्स टू प्राइस इनटू सेल। अब ये तीनों चीज़ चेंज हो रही हो ना भाई, 2 की तो फिक्स वैल्यू दे दी आपको, और 2 के रेशियो दे रही है, 2 के रेशियो दे दी और 1 की फिक्स वैल्यू दे दी, तब आप इस मेथड को लगा सकते हो। यहाँ पे क्या था, 2 इनकम का रेशियो दे दिया, एक्सपेंडिचर का रेशियो दे दिया, और सेविंग की फिक्स वैल्यू दे दी। 2 फिक्स वैल्यू दे दिए और 2 का तो रेशियो दे दे, 1 का आपको सेविंग दे देना, तब आप इस चीज़ को लगा सकते हो। अच्छा, अब बात आती है कि यार अगर मान लो हमें ये दे रखा हो कि हमें क्वेश्चन में डायरेक्ट ये पूछ ले एक्सपेंडिचर क्या होगा, तो एक्सपेंडिचर के लिए क्या करना है, या तो इनकम निकाल लो, उसमें से माइनस कर दो, और अगर इतना भी नहीं करना हो और डायरेक्ट करना हो तो सुनो ध्यान से, ऊपर एक एक्सपेंडिचर लिख लो, नीचे इनकम लिख लो, इसको 7,000 कर दो, इसको 15,000 कर दो, 75,000, 42,000, 75 में से 42 के कितने बचे, 75,000, 42,000, 11 की वैल्यू 36 और 25 33,000, 1 की वैल्यू 3,000, 1 की वैल्यू 3,000, तो इसकी वैल्यू 18,000, इसकी वैल्यू 15,000। इनकम कितनी हो जाएगी, 18 और 7 25,000, इसकी इनकम हो जाएगी 25,000, इसकी इनकम हो जाएगी 15,000 प्लस 15,000 30,000, जो हमने लास्ट टाइम निकाली थी। 2 रेशियो दे रखे हो, एक दो तीसरे की फिक्स वैल्यू दे रखी हो, तब आप इसको लगा सकते हो। जो भी निकालना हो उसको हमेशा ऊपर लिखो, हमेशा। मिक्सर एलिगेशन में भी लगेगा और बहुत सारी जगह ये लग सकती है वैल्यू। अब मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ, बढ़िया सा। बढ़िया सा तो क्या है, जो आज पता है उसी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है ये, आप होल्ड ऑन फॉर अ सेकेंड यार, एक तो इनको रब भी तो करना पड़ता है ना। होल्ड ऑन। क्वेश्चन है आपका, ये मैंने लिखा 4 + 3√2, 4 + 3√2 -6 + 2√2। ये इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर। मैंने क्या कहा था, जब कभी भी स्क्वायर दिखे स्क्वायर का सॉल्व करो। इसका स्क्वायर किया, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 दूनी 18, प्लस 4 3 12 दूनी 24, √2 -36, 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, 4 दूनी 8, प्लस 6 दूनी 12 दूनी 24 √2। ठीक है, अब देखो सॉल्व कैसे करते हैं। ये +18, ये -36, तो माइनस का 18 बच गया, प्लस का 36, माइनस का 18, माइनस का 8, माइनस का 2 और माइनस का 8 बच गया। ये वैल्यू इससे कट गई, -10 आंसर आ गया। अब एग्ज़ाम में आप अगर ये फॉर्मूला याद हो ना आपको, a + b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a² + b² + 2ab, a - b का होल स्क्वायर a² + b² - 2ab, और a² - b²
इक्वल्स टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये तीनों फॉर्मूले इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप इनको डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो। गाइज मैंने जो भी आज बातें वीडियो में बोली है, आप उनको एक बार ध्यान से दोबारा सुनना, उन चीज़ों को आप क्वेश्चंस में अप्लाई करके देखना। अगर फिर भी आपको क्वेश्चंस में डाउट आए, जैसे कि रैशनलाइज करने वाली बात है, डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलने वाली जो बात है, बेस पावर वाली जो बात मैंने बताई कि अगर बेस सेम होता तो पावर एड्स हो जाती है, और अगर पावर सेम होती है तो बेस मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो वो जो बातें मैंने बोली है उनको प्लीज़ माइंड में रखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करो। फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आए तो आप मुझे कमेंट कर देना, आई विल एक्सप्लेन यू फर्दर ऑन। थैंक यू।